सबसे पहले मैं लोक सेवा पंचायत समिति का धन्यवाद करना चाहता हूं। श्री जय भगवान शर्मा जी, भाई देवकांत शर्मा जी, डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे बड़े डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज जी, एक्स MLA डॉक्टर शंकर भारद्वाज जी, उनका भी मैं बहुत आदर करता हूं। श्री मुकेश गौड़ जी, मेरे भाई, सौरभ भाई, सिलकराम जी, भाई राहुल मुंडाल जो अभी हाल ही में जीत के आए हैं, बड़ी जीत की है उन्होंने, सुशील शर्मा जी, अमरचांद शर्मा जी, श्री विजय शर्मा जी, श्री देवेंद्र अत्री जी, और कोई और जो रह गए हो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, क्षमा चाहूँगा किसी का नाम रह गया हो। देखिए, मैं एक सांसद के रूप में आपके बीच में नहीं आया, ना ही मैं एक नेता के रूप में आया हूँ। मैं तो आपके एक बेटे भाई के रूप में आपके बीच में आया हूँ, और मैं अपने परिवार में आया हूँ। मेरा सार्वजनिक जीवन लगभग 4.5 महीने पहले शुरू हुआ। उससे पहले मैं व्यवसाय मीडिया का काम करता था पिछले 17 साल से। एक पत्रिका, टेलीविज़न चैनल और अन्य प्रकार के मीडिया संस्थानों को चलाने का मेरा काम था। और इस पिछले 4.5-5 महीने के कार्यकाल के अंदर जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, जिस भाव से मैं, सेवा भाव से मैं कहूँगा कि मैं राजनीति में आया हूँ या लोक सेवा में आया हूँ, तो उसका असली रूपांतरण, उसका असली जो बीज है वो कहीं ना कहीं पंडित विनोद शर्मा जी की सोच से निकलता है। विनोद शर्मा जी ने बहुत सेवा भाव से, मैं राजनीति नहीं कह रहा हूं, सेवा भाव से लोगों की लड़ाई लड़ी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़ी है, लोगों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है। चाहे वो EPPG का विषय रहा हो, चाहे वो थोड़ी की जमीन के मालिकाना हक का विषय रहा हो, चाहे वो पारदर्शिता लाने का विषय रहा हो, चाहे इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने का विषय रहा हो, उन्होंने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है, लोगों के हित की लड़ाई लड़ी है। और मैं आज आपको इस मंच से आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलूंगा, उन्हीं के दिखाए के रास्ते पे चलूंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। मैं जब ये कार्यक्रम शुरू कर रहा था और राजनीतिक जीवन शुरू हुआ मेरा, तो मेरा एक निजी दोस्त था, वो मेरे साथ बैठा हुआ था। एक दिन मैं आपसे साझा करना चाहता हूं एक वाक्य। तो उसने मुझे कहा कि यार, आपके पास इतने कार्यक्रम आ रहे हैं, ये छोटे छोटे कार्यक्रम भी आ रहे हैं समाज के, क्या आप जाएंगे इनमें? आप तो दुनिया में घूमे हुए हो, आप दुनिया में व्यवसाय करते हो, देश दुनिया में जाते हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हो, तो क्या आप जाओगे यहाँ पर? क्या उचित है आपका जाना? तो मैंने उसको बहुत मुस्कुरा कर एक बात बोली कि सक्षम या सफल होने का जिंदगी में क्या अर्थ है अगर आप अपने समाज के काम ना आ सको। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो दायित्व मुझे मिला है, जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, मैं उसको समाज के प्रति, छत्तीस बिरादरी के प्रति, दोनों के प्रति पूरी निष्ठा से करूंगा। मेरा जो चुनाव है, जो मेरा चुनाव हुआ, चयन हुआ, वो हरियाणा में समरसता का एक सबसे बड़ा, सद्भावना का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे सारी पार्टियों ने वोट किया, मुझे छत्तीस बिरादरी ने वोट किया, और जितना मेरी याददाश्त जाती है कि हरियाणा में ऐसा कोई उदाहरण इससे पहले नहीं हुआ है। तो मैं इससे ये सीख लेता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को, ब्राह्मण समाज का एक दायित्व है सारी छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलने का, बांध के साथ चलने का, आगे बढ़ने का, एक सकारात्मक सोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, जो सबको आगे लेकर बढ़ने का काम करेगी, बढ़ाने का काम करेगी। ये सच है, मैं मानता हूं। मैं ब्राह्मण समाज की बात करना चाहता हूं। ब्राह्मण समाज ने हमेशा आजादी की लड़ाई से लेकर 1947 से लेकर देश के नवनिर्माण से लेकर देश की प्रगति को लेकर हमेशा आगे रहे हैं, हमेशा अपना योगदान दिया है, हर विषय में, हर जगह। और ये सच है, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं कि पिछले कुछ सालों में हमारा समाज पिछड़ा है, पीछे रहा है।
लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब परिवार में कोई मतभेद होता है, मनभेद होता है, किसी विषय के ऊपर नहीं सहमति बन पाती, तो परिवार में भी हम परिवार के मुखिया के पास जाते हैं, बड़े के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिवार का मुखिया बड़ा हमारे सही फैसला करेगा, आगे बढ़ेगा और जो भी दिक्कत समस्या है उसका निर्वहन करेगा। उसी तरीके से मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि जो भी विषय रहे हैं समाज के, जिन भी विषयों को लेकर समाज को चिंता रही है, हम वो सारे विषय आने वाली 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और अच्छी तरीके से रखेंगे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा चुनाव में मेरी मदद की, मेरी बाजू पकड़ के मेरा साथ दिया, मैं भी आप ही का बच्चा हूं, आपका भाई हूं, उन्होंने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ, तो वो हाथ बढ़ाना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं। हमें मदद लेनी आनी चाहिए, हमारे को इस कार्यक्रम के अंदर जाकर अपनी बात रखनी चाहिए सक्षम तरीके से, सशक्त तरीके से। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक लोक सेवा पंचायत समिति के माध्यम से मेरा आज स्वागत समारोह किया, मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मेरे को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, सब ने। पर मैं इस मंच से एक न्योता भी देने आया हूं आपको। आने वाली 11 तारीख को सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड करनाल में सुबह 10 बजे परशुराम जी के उपलक्ष्य में एक महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, परशुराम महाकुंभ, और मैं उसका आपको न्योता देने आया हूं। इस परशुराम महाकुंभ को हम एक पर्व की तरह मना रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं याद आता कि पिछले 7-8 साल में कभी इस तरीके का कोई आयोजन किया गया हो, कोई इस तरह का पर्व मनाया गया हो परशुराम जी के लिए। तो मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब आए, भारी संख्या में आने वाली 11 तारीख को एक सक्षम सशक्त तरीके से हम अपनी बात रखें। और जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है, उम्मीद नहीं है, कि हमारा जो भी मांगे हैं, जो भी डिमांड है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम करते हैं, हमारी बात भी मानेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। पर भगवान परशुराम जी तो सभी के भगवान हैं, वो सिर्फ एक समाज के नहीं है, वो 36 बिरादरी के भगवान हैं। तो इसलिए मैं इस मंच से आमंत्रित करना चाहता हूं सारे समाजों को, सारी बिरादरी को, 36 बिरादरी को, कि आप आइए, इस कुंभ का हिस्सा बनिए, इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालिए और आगे बढ़िए ताकि हम बढ़ सके। और मैं जाने से पहले ज्यादा समय ना लेते हुए एक बात और बोल के जाऊंगा कि मेरी जीत में भिवानी का भी हाथ है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे मैं कह सकता हूं कि भिवानी का भी हाथ है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि भिवानी भी मुझे अपना सांसद माने, क्योंकि मैं राज्यसभा में जरूर हूं, तो आपके लिए हमेशा मैं रहूंगा, खड़ा हूं, सुबह दोपहर शाम, कभी भी आप आइए, मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं कुछ भी कर सकूं, भाई की तरह, बेटे की तरह, एक राजनेता की तरह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम, जय भारत।